कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साधु संत तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। उनसे कहा गया है कि परलोक के सुख की आकांक्षा मत करना, इहलोक के सुख की आकांक्षा मत करना, क्योंकि इस आकांक्षा का नाम ही निदान है। और जो निदान है वो संसार में रहने का विधान है। यदि तुमने निदान किया तो यह मान करके चलो कि जिस तपस्या से तुम मोक्ष सुख पा सकते थे उस तपस्या से तुम्हें संसार ही मिला, अभी भटकते रहो। शास्त्रों में कितनी कहानी आती है कि मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, आकाश में जाते हुए विद्याधरों के विमान को देखते हैं और देख करके मन ही मन सोचते हैं कि मुझे मेरी तपस्या का फल ये विद्याधर का पद मिले। हे प्रभु, जहां केवल ज्ञान जैसी विद्या प्राप्त होने वाली थी, विद्याधर की विद्या में उलझ गया और उसमें अटक गया। मांगो तो ढंग का मांगो, पर क्या करें, हमें तो ढंग से मांगना भी नहीं आता। हमारी तो सोच ही इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, इतनी हल्की है, इतनी ओछी है कि हम मांगते भी हैं तो क्या, गुरुदेव प्रसाद दे दो, ये तेरी दीक्षा मिल सकती थी, प्रसाद में संतुष्ट हो गए। क्या मांगा? दीक्षा मिल सकती थी, क्या मांगा? एक पेन दे दो, एक डायरी दे दो, गुरुदेव एक माला दे दो। जहां तुम गुरु आशीर्वाद से माला माल हो सकते थे, एक माला मांग करके हमने अपनी मांगने की औकात बता दी कि हम इससे ज्यादा योग्यता नहीं रखते हैं। मोक्ष मिल सकता है, दीक्षा मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, क्या मांगा? खल। क्या मांगा? एक कचरे से काम चला लेंगे। मैं घर में था ना, तो तुम्हारी ही तरह था, खल मांगता था, खल। घर में आम आते थे गर्मी के दिनों में, पिताजी, भाई, भाभियां, जितने लोग हैं, बहनें, सब लोग आम की कली ले लेते थे। मैं गोही के पीछे पड़ा रहता था। किसके पीछे? मुझे गोही चाहिए। सारे बच्चों की आदत होती है, वो गोही, कली नहीं चाहिए, एक के स्थान पे दो मिल जाए, उसमें पूरा माल है, व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो गोही चाहिए। और मैं वो लेकर के ऐसा अपने आप को शहंशाह समझता था जैसे मुझे पूरा आम मिल गया, जबकि सब कुछ निकल गया है। सिर्फ मुझे फर्क इतना है कि वो 2 मिनट में खा के फ्री हो जाएंगे, मुझे आधा घंटे तक चाटना है। चाटना ही नहीं है, वो तो 2 मिनट में खा करके बिल्कुल फ्री, ना उनके हाथ गंदे हुए ना मुंह, अपने दोनों हाथ भर गए और मुंह हाथ हनुमान जी बन गए। बोलो ना हाँ या ना। आपको तो मेरी बातों पे हंसी आती है, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरी रही हो है। उसका एक आनंद रहा है, परंतु वो है खल। है क्या? शरीर का सुख भी आम की गोही की तरह ही है, जो चाटते रहो आधे घंटे तक, जबरदस्ती मुंह अंदर बाहर करो, मजा अलग है। पर शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है? शरीर का सुख भी ऐसा ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
और हमने डिमांड वही कर रखी है। हम तो लास्ट तक बैठे रहते हैं, जितना तुमको देना है, जिसे देना देते रहो, हम बैठे। क्यों बैठे भाई? क्योंकि कोई चाहिए जिसको जो कुछ करना है करे, जिसे जहां जाना है जाए, जो कुछ करना करे। मैं तो बैठा हूं, मैं तो शादी करके ही रहूंगा। क्यों? गोही चाहिए। ले, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ मुंह ही खराब होने वाला है और हाथ ही खराब होने वाला है। इस संसार के सुखों में अपना दिल और दिमाग और पूरा जीवन ही खराब होने वाला है, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। समस्याओं का कोई अंत आता है क्या? चिंताओं का कोई अंत आता है क्या? एक दिन हंसते हैं हम और 4 दिन रोते हैं, पर वो 4 दिन का रोना हमें इसलिए स्वीकार है क्योंकि 5वें दिन हंसने मिलेगा। तो 5वें दिन हंसने के लिए हम 4 दिन रोने को तैयार रहते हैं, और 5वें दिन हंसते हैं और फिर 4 दिन रोते हैं। आपने गौर किया हो ना किया हो, मैंने तो किया। मैं घर में सबसे छोटा था और मेरी उम्र जब 2 साल की थी तब मेरे बड़े भैया की शादी हो गई। क्योंकि मेरे बड़े भाई में और मुझ में 24 साल का अंतर है। उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो जब मैं 3 साल का था तब मैं चाचा बन गया। क्या बन गया? चाचा बन गया। जब मैं 4 साल का हुआ तो मैं दोबारा चाचा बन गया है। जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरे दूसरे भैया की शादी हो गई। दूसरे भैया की शादी हुई, पहले की तो पता नहीं, दूसरे भैया की शादी में अपने को भैया के घोड़ी में आगे बैठने का अवसर मिला। उसमें बैठे, बड़ा मजा आता है घोड़ी में आगे बैठने में। बस वो अवसर मिला। जब 5 साल के हुए तो अपन 4 बार चाचा बन गए, क्योंकि बड़े भैया का तीसरा बेटा एक और हो गया और यहां पर दूसरे भैया का एक और हो गया, बेटी हो गई। 5 साल में अपने साथ के नीचे खेलने वाले 4 कितने हो गए? 4 हो गए। अब 4 लोग खेलने वाले हों और अपन उन्हें खिलाने वाले, अब फिर तो अपना राज, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत, सेंस आए, इनको मारो पीटो सब कुछ करो, है? नहीं होता क्या? होता है। तो ये जो शरीर है ना, इसने बचपन से लेकर 55 तक, इसने 8 से लेकर 60 तक, इसने बिस्तर से लेकर 70 तक, इसने लस्सी से लेकर 80 तक, इसने डब्बे से लेकर 90 तक क्या किया? यही तो किया है। शरीर के अलावा हमारी डिमांड क्या रही है? हमने कुछ मांगा क्या? बस हम उसी फितरत में लगे रहे, उन्हीं में खोए रहे। पूरा जीवन हमने नष्ट नाबूद कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, 2 ही चीज हमारे सामने है, एक तो खल का टुकड़ा है और एक चिंतामणि रत्न है। क्या चाहिए? शब्दों में तो चिंतामणि रत्न चाहिए और सही में तो खल का टुकड़ा। हमें उसी में खुशी मिलती है, हमें उसी में आनंद आता है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा जीवन पशुवत ही हो गया है। इसी कारण से तो हम खल में आनंद ले रहे हैं। साथियों,
दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है। बड़ी मुश्किल से यह नर काया मिली है। इस नर पिंड को पाने के पश्चात इस पिंड के भीतर जो आत्म तत्व है उस तत्व को जान लेना ही इस नर पिंड को, नर काया को पाने की सफलता और सार्थकता है। साथियों, ये बात तो कन्फर्म है कि एक ना एक दिन हम मरेंगे। कन्फर्म। और मरेंगे तो ये बात भी कन्फर्म है कि अर्थी में चढ़ेंगे। अर्थी में चढ़ेंगे तो ये बात भी पक्की है कि चिता में जलेंगे। ये सब कुछ पक्का है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अर्थी पर चढ़ो उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, और चिता पर जलो उससे पहले चेतना को जगा लेना। बस यही इस मनुष्य जीवन का फल है जिसे पाना जरूरी है, अन्यथा ये जिंदगी यूं ही अकारथ निकल जाएगी। सिर्फ करुणा बस आपको उद्बोधन देता, यह सोच करके देता हूं कि तुम ही हो जो मेरी बात मानोगे। मुझे पता है समय लग सकता है, हो सकता है नेमी चंद सोच रहा हो कि पहले कृष्ण मोहन जी उठें उसके बाद मैं उठूंगा, उसके बाद मैं उठूंगा। और नेमी चंद ने तो ऐसा सोच लिया, कृष्ण मंगल मोहन सोच रहे हैं कि मैं तो आज उठ जाऊं, लेकिन समाज में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पहले वो आगे बढ़े तब मैं आगे बढ़ूं। और जो उनके बारे में सोच रहे हैं तो वो सोचते हैं कि भाई मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन जो आगे बैठे हैं पहले वो तो आगे खिसके। गजब हो गया। ऐसा सोचते सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है और मन की मन में रह जाती है। एक सम्राट ने घोषणा की, एक सम्राट जंगल गया, भटक गया तो वहां पर रास्ता ढूंढते ढूंढते जब वो हलाकान हो गया, दोपहर चढ़ गई, सूरज चढ़ गया, उसे रास्ता ना दिखा तो अचानक उसे बकरियों की मिमियाने की आवाज सुनाई दी। और उन आवाज को सुनते हुए उसी ओर कदम बढ़ाए तो देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे इत्मीनान से हाथों का सिरहाना लगा करके सो रहा है और आसपास बकरियां चर रही। राजा की जान में जान आई कि चलो ये मिल गया तब रास्ता भी मिल जाए। गया, कहा कि भाई मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखा दो। ग्वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उस गलरिये ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसे लग गया कि ये सामान्य व्यक्ति लगता नहीं है, इसकी वेशभूषा से तो राजा ही लग रहा है। उसने खड़े होकर के हाथ जोड़े, पैर पड़ा, कहा मालिक आप हमारे इस नगर के राजा हैं? बोले हाँ ठीक पहचाना तुमने, मैं राजा हूं, रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। बड़ा पुण्य का उदय है मेरा कि आज आपके इस जंगल में दर्शन हो गए। महाराज
कई बार आपके दर्शन की इच्छा थी, आने की कोशिश भी की, लेकिन आपके वो सारे के सारे कर्मचारी बाहर के बाहर ही भगा देते हैं, भीतर घुसने का अवसर नहीं देते हैं। आज आप आ गए हैं। बोले बोल क्या इच्छा है तेरी? बोले महाराज इच्छा क्या है, आप मिल गए हैं, आप देख ही रहे मेरी दशा क्या है, भेड़ और बकरियों को चराते जिंदगी निकल रही है। ऐसा कोई आशीर्वाद वरदान दे दो कि मैं भी छोटा मोटा आपकी तरह कहीं का राजा हो जाऊं, मालिक हो जाऊं। राजा ने कहा कि ठीक, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे महल में आओ, मैं तुम्हें वहां पर बख्शिश दूंगा। अरे मालिक, वहां कौन घुसने देगा मुझे? आप तो जो कुछ करना है यहीं पर कर दो। तो कहा भाई कर क्या दो, मेरे पास तो यहां कुछ भी नहीं है। बोले पत्ता पड़ा पीपल का। बोले अच्छा। बोले इसी में लिख करके दे दो जो देना है, साइन कर दो आपके, बस वो चीज मेरी हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, तेरी ऐसी इच्छा है। तो सम्राट ने वहीं पर एक पेड़ से निकलने वाले द्रव से कांटा डुबोया और उसमें उसके लिए 60 गांव बख्शिश दे कि आज से तू 60 गांव का मालिक हुआ, ये 60 गांव तुझे दिए, साइन कर। बड़ा खुश हुआ, पत्ते को लिया, राजा के साइन थे, राजा को रास्ता दिखाया, राजा चला गया। अब तो अपन 60 गांव के मालिक, भेड़ों को जहां जाना है जाओ, बकरियों को जहां ना जाना। छोटा मोटा आदमी हूं क्या? 60 गांव का मालिक हूं मैं, बकरियां चराऊंगा? मैं बकरी चराने वाला नहीं, मैं भेड़ चराने वाला मालिक हूं, मालिक 60 गांव का मालिक हूं मैं। ऐसा सोच करके बड़ा खुश हो रहा था। पत्ता रखा, मालिक 60 गांव, पत्ते को पास में रखा, आराम से पैर को फैलाया और हाथ का सिरहाना लगा करके लेट गया निश्चिंत। अभी तक तो टेंशन था कहीं बकरियां भाग ना जाए, भेड़े भाग ना जाए। तो राजा काहे का चिंता, 60 गांव का मालिक है। सो गया खर्राटे लेकर के, शानदार राजा है, क्या चिंता भेड़ बकरियों की। 2 घंटे बाद नींद खुली, एक भी बकरी आसपास नहीं, एक भी भेड़ आसपास नहीं, पर उसको टेंशन ही नहीं है। राजा 60 गांव का मालिक है भाई। और उसने देखा कि वो पत्ता कहाँ है, आसपास दृष्टि डाली तो पत्ता ही नहीं था, पत्ता ही नहीं था। और गौर से देखा तो वहां पे एक डंठल पड़ा हुआ था, लेकिन पत्ता गायब था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।